हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। आपकी करंट अफेयर्स की ये दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास ली जा चुकी है। आप लोग कला मास्टर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, कला मास्टर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको इसका पार्ट 1 करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। जो क्लास 1 है वहाँ पर देखेंगे तो वो क्लास आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस पोर्शन को, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम 7 से 8 सवाल आते हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए, इसको बहुत सीरियस लीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद साइट निर्माण की समीक्षा की। अब देखिए, आपके लिए इतना ज़्यादा डिटेल में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ताकि आपको पता चले कि ये करंट अफेयर्स क्यों है और किस रूप में है, चर्चा में इसके रहने का कारण क्या है इस पॉइंट के। तो ये जो लोथल है, आपको पता है ना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तीनों शब्द आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं और लोथल उसी का पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर था लोथल, एक जगह का नाम है। तो ये इस समय चर्चा में क्यों है लोथल? सोचिए, इतनी पुरानी चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की ये चीज़ है और इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप सोचिए कि आपके सिलेबस में भी है ये चीज़, तो आपके लिए इसको जानना और भी आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यहाँ पर स्थापित की जा रही है। ठीक। और ये लोथल है कहाँ? गुजरात में है। अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात में, आपके एग्जाम में राज्य ना देके देश भी पूछा जा सकता है, किस देश में है लोथल। और बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इंडिया में है लोथल। अगर मान लीजिए गुजरात की बात छोड़ दीजिए, तो अगर आपके एग्ज़ाम में लिख कर आ गया कि पाकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में या म्यांमार में है या फिर इंडिया भारत में है, तो आपको पता होना चाहिए यह भारत में है। जिसको नहीं पता वो पता कर ले कि ये भारत में है। ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय, अब आपका दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, जो लोथल है ना, यहाँ पर एक बंदरगाह मिला था सब, और अभी तक ये माना जाता है कि ये अभी तक पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में सर्वाधिक पुराना, सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। तो इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद साइट का निर्माण किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर इसकी समीक्षा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसका जायज़ा ले रहे हैं कैसे काम वहाँ पर हो रहा है। ठीक है। उसकी निगरानी आप कह सकते हैं, या फिर जायज़ा कह सकते हैं, या फिर समीक्षा तो लिखा ही है। तो एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, आपके लिए बस यहाँ पर 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि लोथल है कहाँ? गुजरात में है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद साइट का निर्माण किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि लोथल जो है ये बंदरगाह है। यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, यहाँ पर गुजरात में जो स्थित है, और यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है। ये 3 पॉइंट हो गए। एक बंदरगाह, एक ही गुजरात में स्थित है, और एक ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यहाँ पर बनाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट आपके आपके सामने है कि पीएम द्वारा, पीएम का मतलब वही नरेंद्र मोदी, पीएम द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर भी सिर्फ इतना पूछेगा, हाल ही में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किस राज्य में या किस ज़िले में किया गया? राज्य ज़िला दोनों याद रखिए, मध्य प्रदेश और ये उज्जैन में। आपको पता है उज्जैन किस नदी के किनारे है? जिसको पता हो कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। देखिए, अपने पूरे भारत में महाकाल का मंदिर जो है 3 ही जगहों पे है। एक केदारनाथ में है, और एक उत्तराखंड में है, और एक ये तीसरा उज्जैन में है। लेकिन इस उज्जैन वाले महाकाल, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं जो हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप सुन लीजिए। ये जो उज्जैन में महाकाल का जो स्थापित या उनकी प्रतिमा है, वहाँ पर इनका मुख जो है दक्षिण में है। वहाँ पर ये जो प्रतिमा इनकी है महाकाल की, वहाँ पर इनका मुख दक्षिण में है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकाल की पूजा की जाती है। तो मृत्यु का मुख माना जाता है कि दक्षिण में होता है, इसीलिए इनका मुख भी है जो दक्षिण में है। ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जानकारी के लिए है। आपके एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपके एग्जाम में सिर्फ सिर्फ इतना पूछा जाएगा, श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन
किस राज्य में या किस ज़िले में किया गया है? तो क्या आप लोग क्या बताएंगे? उज्जैन में, मध्य प्रदेश राज्य में। और किसके द्वारा किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, उद्घाटन किसी चीज़ का तब किया जाता है जब वो चीज़ बनकर कंप्लीट हो गई है या फिर वो चीज़ तैयार हो गई, उसको उस तब उसका उद्घाटन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा था? समीक्षा क्या कर रहे हैं, अभी अभी बना नहीं, अभी निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा निर्माण की समीक्षा, दोनों में अंतर है। और यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं मोदी, इसका मतलब महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक। अब देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन नाम। और यहाँ पर एक वेधशाला बनाई गई है जिसको किसने बनवाया था? जयसिंह द्वितीय ने। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग डबल क्या ट्रिपल स्टार बना लीजिए, जानते हो क्यों? क्योंकि सोचिए ये उज्जैन चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है और इसी उज्जैन में वेधशाला है। आपसे ये वाला पॉइंट ना पूछ के करंट बेस्ड सवाल भी आता है कभी कभी एग्जाम में। ये करंट का सवाल है लेकिन करंट बेस्ड सवाल अगर पूछा जाए तो ये वेधशाला आपके एग्जाम में राजस्थानी शैली आपके सिलेबस में है। और ये वाला जो वेधशाला जयसिंह है, हम लोगों ने राजस्थानी शैली में जयसिंह द्वितीय के बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। आप लोग राजस्थानी शैली वाला प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से राजस्थानी शैली कंप्लीट करवाया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए आप लोग। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ इन्होंने वेधशालाएँ स्थापित करवाई। चूँकि उज्जैन चर्चा में है तो यहाँ की वेधशाला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। ये वेधशाला इन्होंने उज्जैन में बनवाई थी। और किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। ठीक। देखिए एक पॉइंट ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल धौलावीरा और रामप्पा मंदिर जो है नवीनतम है, यानी सबसे ज़्यादा नवीन जो है अभी हाल ही में। अब नवीन का यहाँ ये मतलब है अभी हाल ही में दो नए जो वहाँ पर शामिल किए गए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, वो है धौलावीरा और रामप्पा मंदिर। देखिए धौलावीरा भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में है और धौलावीरा उसी का पार्ट है, उसी का सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, तो यहाँ पूछा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो कितने आपके इंडिया में कितने यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? 30 जो है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक हैं, 30 साइटें सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है। यहाँ पर सी का मतलब कल्चरल है, एन का मतलब नेचुरल है। ठीक। तो 30 हो गई आपकी सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक। ठीक है। और एक मिश्रित। मिश्रित का यहाँ ये मतलब है प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का मिश्रण है उसमें। तो यहाँ जो है टी का मतलब है टोटल। टोटल कितनी साइटें हो गई? 40 हो गई टोटल। ठीक है। इतना ये सब पूछेगा ही नहीं, हो सकता है टोटल पूछ ले 40 हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल। इंडिया के कितने भी साइट है? 40 टोटल पूछा जा सकता है। और ये पूछा जाता है हाल ही में इनमें से किसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक धौलावीरा हो गया, दूसरा रामप्पा मंदिर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं थांगटा, हो सकता है ये भी पूछ ले, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? ये थांगटा एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है ये। और ये मणिपुर में फेमस है। ठीक। मणिपुर का ये मार्शल आर्ट है। और इस मार्शल आर्ट का थोड़े बहुत पैमाने पर जम्मू कश्मीर में भी प्रयोग होता है। वहाँ की एक मौलवी द्वारा ना इस प्रथा को बचाने की पहल की गई है, तो ये चर्चा में आ गया है। थांगटा मार्शल आर्ट जो होता है, एक मौलवी द्वारा इस प्रथा को बचाने की पहल की शुरुआत की गई है, इसीलिए ये चर्चा में आ गया है। तो आपके एग्जाम में क्योंकि ये जो है आपके संस्कृति एवं विरासत का टॉपिक बन जाता है मार्शल आर्ट, तो आप लोग याद रखिए, हो सकता है पूछ ले कभी कभी, बहुत उनका टफ क्वेश्चन बनाने का इरादा हो तो इसको पूछा जा सकता है। तो मार्शल आर्ट जो है थांगटा मार्शल आर्ट, आपसे यही पूछा जा सकता है थांगटा है क्या? तो ये एक मार्शल आर्ट है और मणिपुर का है। कश्मीर में भी कुछ पैमाने पर इसका प्रयोग होता है, तो इसीलिए वहाँ पे अब ये विलुप्त हो रहा है। तो वहीं के एक मौलवी द्वारा इस प्रथा को बचाने की पहल की जा रही है। अब देखिए कुछ मार्शल आर्ट के नाम और भी हैं, जैसे कि लाठी खेला हो गया। लाठी खेला कहाँ का कहाँ का है मार्शल आर्ट? पश्चिम बंगाल का। दूसरा है तीसरा है ये गतका, ये भी मार्शल आर्ट है, ये पंजाब का है। ये आपका इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट हो गए आपके लिए। ठीक। हम देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन में क्या चीज़ें हुई ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कला से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, वो राजनीतिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ये सब है। सॉरी, सांस्कृतिक तो आपकी कला में आ जाएगा। जो यहाँ पर इस शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक चीज़ें हुई हैं वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? टोक्यो में आयोजित हुआ। और यहाँ अपने मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ के राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्री के लिए
कुछ उपहार ले गए थे, तो वो कला से रिलेटेड थी, संस्कृत से रिलेटेड थी चीज़ें, तो आपके लिए इनको जानना ज़रूरी है। तो देखिए इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या दिया, सांझी कला पैनल दिया, सांझी कला पैनल पैनल सॉरी सांझी कला पैनल दिया इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को। आपसे पूछा जाएगा सांझी कला पैनल जो है किसको दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया इसको। और ये जो है ये पैनल जो है इसमें एक चित्रकारी की गई है बहुत अलग यूनिक टाइप की। ये ठकुरानी घाट की थीम है इसमें जो है, जो इनको पैनल मिला है इसमें ठकुरानी घाट की थीम है। ये जो ठकुरानी घाट है ना, ये यमुना नदी के तट का घाट है। ये ठकुरानी घाट यमुना नदी के तट का घाट है और थीम का मतलब यहाँ का जो विषय वस्तु है इस घाट का, वही इस पैनल में चित्रित किया गया है, वही इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी ने भेंट किया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम को इन्होंने क्या दिया, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को इन्होंने गोंड कला पेंटिंग दी, गोंड कला पेंटिंग, और ये मध्य प्रदेश की है। ये जो गोंड है ना, ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। अब आपको समझ आ गया होगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ऑस्ट्रेलिया पीएम को जो गिफ्ट मिला। इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग कला कला से रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कला की चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कला जो है, कला पेंटिंग, ये किसी आदिवासी समूह द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अगर आप पूछिए सबसे अभी तक जो हम लोगों ने करंट पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है, तो हम कहेंगे तो यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है लोथल वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है लोथल में। तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति को तो सांझी कला पैनल दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम, यहाँ देखिए पीएम को गोंड कला पेंटिंग दी। ये गोंड कला पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, और ये गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। गोंड जनजाति जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अब देखिए जापानी पीएम को क्या दिया इन्होंने, मोदी ने जापानी पीएम को इन्होंने रोगन पेंटिंग के साथ लकड़ी का हाथ से नक्काशीदार बॉक्स दिया। एक इन्होंने ना लकड़ी का इनको बॉक्स दिया जिस पर रोगन पेंटिंग हुई है और हाथ से नक्काशी की गई। नक्काशी का मतलब उस पर डिजाइन बनाई गई उस लकड़ी के बॉक्स पे। ठीक है, और रोगन पेंटिंग की गई है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी पीएम को दिया। अब देखते हैं जगन्नाथ मंदिर, अगला करंट है आपके सामने, जगन्नाथ मंदिर। ये चर्चा में क्यों है, आपको तो इतना पूछा, आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा ये चर्चा में क्यों, आपसे बस एकदम सिंपल सवाल पूछा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए जगन्नाथ मंदिर है कहाँ, ये पुरी में है। उड़ीसा ना देख के सिर्फ पुरी जिला है, उड़ीसा राज्य है, सिर्फ पुरी दे देगा आपके एग्जाम में। पुरी दे दिया ऑप्शन में, माहे दे दिया, दो जिलों के नाम और दे दिया, तो जिला भी आप लोग याद रखिए। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में, और ये चर्चा में क्यों है इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए करंट में रहने का इसका कारण क्या है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो यहाँ पर ना मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा परियोजना बनाई जा रही है। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि ये मंदिर पुराना है, अगर इस खुदाई की जाएगी तो मंदिर जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है। बहुत पुराना मंदिर है, अगर खुदाई की जाएगी परिक्रमा परियोजना बनाने में तो ये मंदिर जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है मंदिर को, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है इस परिक्रमा का, और ये मंदिर चर्चा में आ गया है। ठीक, अब देखिए कन्हेरी की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुफाएं आपके सिलेबस में है। जो चीज़ आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कन्हेरी की गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित है। कन्हेरी कहाँ है, कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। चर्चा में क्यों है, तो देखिए पर्यटन मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्हेरी गुफाओं में सुविधाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्हेरी गुफाओं में कुछ सुविधाओं के लिए इन्होंने उद्घाटन किया पर्यटन मंत्रालय ने। अब देखिए अगला करंट है मार्तंड सूर्य मंदिर, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। मार्तंड सूर्य मंदिर, आपका दिमाग लगेगा कि काम करेगा कि दक्षिण भारत में हो सकता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का मंदिर हो सकता है, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन ये मंदिर है कहाँ, देखिए जम्मू कश्मीर में है ये मंदिर। और इस मंदिर को पांडव लेदान भी कहते हैं, पांडव लेदान मंदिर कहते हैं। और यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर जितने पॉइंट है सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मंदिर है कहाँ, ये मंदिर जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम पांडव निदान है। ये सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है।
ये बहुत सिंपल है कि सूर्य देवता का समर्पित मंदिर है, जो कि मार्तंड का पर्यायवाची सूर्य का मार्तंड पर्यायवाची होता है, और जबकि इसमें सूर्य लिखा भी है, तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि सूर्य देवता को ही समर्पित होगा। ठीक। अब इसकी चर्चा में रहने का क्या कारण? इसके चर्चा में रहने का ये कारण है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 8वीं सदी, ये देखिए कब बना है मार्तंड सूर्य मंदिर, 8वीं सदी में। 8वीं सदी के मार्तंड सूर्य मंदिर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लिया। चूँकि राज्यपाल एक बहुत बड़ा राजनीतिक पद होता है, और ये वहाँ के मंदिर के धार, और चूँकि आप सोचिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर सूर्य मंदिर है, और उसमें वहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिक पद जो है, उपराज्यपाल जो है, वो उसमें शिरकत कर रहा है वहाँ के धार्मिक समारोह में। तो आप सोचिए आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे नहीं हो जाएगा? इतनी बड़ी चीज़ हो रही है इसके साथ, तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 8वीं सदी के मार्तंड सूर्य मंदिर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लेते हैं, इसलिए ये मंदिर चर्चा में आ जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि मार्तंड सूर्य मंदिर है कहाँ, ठीक, जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए कुछ नव वर्ष देख लेते हैं, जो अपना स्पेशल कुछ लोग मनाते हैं, जैसे बैसाखी जो है, हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसे सिख और हिंदू लोग अपना नव वर्ष मानते हैं बैसाखी के दिन को। एक इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा, जो और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते होंगे उनको पता होगा, जो एक बहुत फेमस चीज़ हुई थी इतिहास में, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो बैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। और इसे हिंदू और सिख लोग अपने सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं इस दिन को। अब देखिए कुछ कुछ नव वर्ष और हैं जो अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में मनाते हैं नव वर्ष को। तो विशु जो है केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी में, ये लोग विशु, इनका जो है नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। पुथांडु ये तमिल नव वर्ष है, पुथांडु। बोहाम बिहू जो है असम, असम का जो है नव वर्ष माना जाता है, बोहाम बिहू। अब नामा वर्षा जो है पश्चिम बंगाल का, नामा वर्षा, नाबा वर्षा लिखा हुआ है, नाबा वर्षा जो है पश्चिम बंगाल का नव वर्ष माना जाता है। ये इतना फेमस है पश्चिम बंगाल में कि दुर्गा पूजा के बाद सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है। दुर्गा पूजा में जितना उत्साह, जितना उत्सव वहाँ पर मनाया जाता है, उसके बाद अगर कोई वहाँ के त्यौहार की बात की जाए, या फिर कोई चीज़ सेलिब्रेट करने की बात की जाए, तो ये नव वर्ष जो इनका है, नाबा वर्षा, इस दिन ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित और प्रफुल्लित रहते हैं। ठीक। अब बमियान बुद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाल कला और मध्यकालीन की कला आपके सिलेबस में है, तो ये पूछा जा सकता है बमियान बुद्ध। देखिए बमियान बुद्ध अफ़गानिस्तान में स्थित है, प्रतिमा है ये बमियान बुद्ध की। शुरुआत में तो जब तालिबान आए थे ना अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ के मंदिरों में कुछ तोड़ फोड़ कर दिए थे, लेकिन अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आ गया है, ये हिंदू के उस पहाड़ों में स्थित है ये बमियान बुद्ध की प्रतिमा। अभी हाल ही में पहले तो चर्चा में कई 2-3 साल से, जब से तालिबानों का कब्जा हो गया अफ़गानिस्तान पे, शुरुआत में इन्होंने वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ कर दी थी, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या कहा है कि हम इसकी सुरक्षा रखने की बात कही है इन लोगों ने। बमियान बुद्ध की प्रतिमाओं की तालिबानियों ने सुरक्षा रखने की बात कही है, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा तालिबानियों ने क्या किया क्या नहीं किया, आपसे बस इतना पूछेगा बमियान बुद्ध की प्रतिमा है कहाँ, तो कहाँ है? अफ़गानिस्तान में, बस सिंपल सा ही पूछेगा। तो आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करें, जिससे जहाँ से यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसको आप लोग कई बार नोट्स बना बना के रिवाइज करिए। ख़त्म होता है ये आपका ये क्लास। कल हम लोग दूसरा क्लास कुछ लेंगे, हो सकता है कन्हेरी गुफा के बारे में पढ़ें, रोज़ हम कह रहे हैं कन्हेरी गुफा के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत सारे छात्रों की, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि करंट अफेयर्स पढ़ाइए, करंट अफेयर्स पढ़ाइए, इसलिए आज हमने थ्योरी की क्लास स्किप करके करंट अफेयर्स की क्लास ली है। तो कल से हम लोग अपनी थ्योरी की क्लास पे कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हफ्ते में आपको एक दिन करंट की क्लास ज़रूर मिले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।